ओम शांति। 25 मई 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। आज की मुरली से प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्म इंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्म इंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। आज की मुरली में बाबा बताते हैं कि मीठे बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों की चेकिंग करो कि कहीं ये ज़्यादा चलायमान तो नहीं होती हैं। और ख़ास बाबा आँखों के लिए बता रहे हैं कि आँखें ही बहुत धोखा देती हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे आप अपनी चेकिंग करो कि कौन सी कर्मेंद्रिय ज़्यादा चलायमान है, जिससे विकर्मों का खाता ज़्यादा न बढ़े। अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो। आत्म अभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14 से 15 वर्ष के भी हैं तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं तो छोटे बच्चे भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है, इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए। अब बाबा युक्ति बता रहे हैं कि यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्म इंद्रियों ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है यह आँखें, तो यह लिखना चाहिए। फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आँखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आँखें धोखा जास्ती देती हैं। बाबा कह रहे हैं कि अपनी जांच करेंगे तो आँखें धोखा जास्ती देती हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राज्य भाग्य लेना है, कोई कम बात थोड़े ही है। वे लोग तो करके 10, 12, 20 हज़ार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। फिर बाबा कहते हैं, तुम बच्चे बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं, माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसको धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्माजीत बनना है। विकर्माजीत के संवत का किसको पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है, विकर्माजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। यह भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं, साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कोई न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है, जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता नहीं पड़ा। तुम कहेंगे, अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, यह भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा पोता मेल रखना है। बाप की डायरेक्शन पर चलना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान, स्थूल व हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो, वह मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले, तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पार्ट चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है।